Hello student, welcome to TSN. Student, this is last video of this chapter number 4th, primary activities. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने कल पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में. अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है डेयरी फार्मिंग. व्हाट इज़ डेयरी फार्मिंग? डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ रेयरिंग ए मिल्क एनिमल. हम जो दूध वाले एनिमल होते हैं उनको हम पालते हैं और उन्हीं के द्वारा हम ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं. इट इज़ हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इंटेंसिव कैसे होता है? हाईली, इसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है. एनिमल सीड, स्टोरेज फैसिलिटी, फॉडर, फीडिंग, मिल्चिंग मशीन्स add to the cost of dairy farming also. Special emphasis in lead on the cattle breeding, health care and vaccination, veterinary services. ये सारी चीज़ें हमें, अगर मैं डेयरी फार्मिंग शुरू करती हूँ तो मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी या चाहिए मुझे. सो यहाँ पर हम करते हैं. इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये मेन लेबर इंटेंसिव है. इट इन्वॉल्व रिजियस केयर ऑफ फीडिंग एंड मिल्चिंग. जानवरों की देखभाल मामूली काम नहीं होता है. दिस इज़ नॉट ऑफ सीजनल ड्यूरिंग द ईयर. इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग, ये सिर्फ सीजनल काम नहीं है, ये होल ईयर चलने वाला काम है. इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स. मेन कहाँ पर होना चाहिए? ये अर्बन और नियर इंडस्ट्रियल सेंटर्स के होने चाहिए. विच प्रोवाइड नेबरिंग मार्केट, जहाँ इसको मार्केट मिले फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए. द डेवलपमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन एंड अदर preservation process have increased the duration of storage of various dairy products. There are three main regions of commercial dairy farmer. यहाँ तीन मेन कारण रीजन्स है जो कि डेयरी फार्मिंग करते हैं. द लार्जेस्ट इज नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप. एक तो नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप का है. द लार्जेस्ट सेकेंड इज कैनेडा एंड थर्ड बेल्ट इज सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया ऑल्सो. तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये सारे हैं जो हमारा डेयरी फार्मिंग बता रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अच्छी तरह से, यहाँ नॉर्दर्न अमेरिका बेल्ट आ गया, ये यूरोपियन बेल्ट आ गया, और थर्ड जो हमारा बेल्ट आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलियन बेल्ट. वो हमारा ऑस्ट्रेलियन बेल्ट है. सो स्टूडेंट, अगर मैप देख के आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मैप भी हाथों हाथ समझ आ रहा है. ये आपका मैप 5 मार्क्स का मैप आएगा. सो आप इसे कंटिन्यू करते जाइए. नेक्स्ट आता है हमारा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होती है? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर. ये कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है जो कि स्पेशलाइज होती है. इट इज़ प्रैक्टिस इन द कंट्रीज ऑफ आइदर साइड ऑफ मेडिटेरियन सी, इन यूरोप and in North Africa and Tanzania, Atlantic coast, Southern California, Central Chile, Southern Western part of South Africa and South Western part of Australia. This region is an important supplier of precious fruit. ये सारे सप्लायर्स काय के हैं? फ्रूट्स के हैं. अब यहाँ आता है वेटिकल्चर. वेटिकल्चर क्या कहलाता है? जहाँ ग्रेप कल्टीवेशन होता है वहाँ पर क्या होता है? उसे वेटिकल्चर कहते हैं. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन? इज कॉल्ड वेटिकल्चर. ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट. सो इस नेम को अच्छी तरह लर्न कर ले, इसके साथ ग्रेप याद कर ले. वेटिकल्चर इज ग्रेप कल्टीवेशन. सो बेस्ट क्वालिटी वाइन्स. So student, viticulture is a grape cultivation is a specialization of Mediterranean region. Best quality of wines in the world with a distinctive flavor, product and high quality of grapes in various countries in this region. This in various grapes are derived into rains and currents. This region also produce olive and flax. तो यहाँ पर ये रीज़न आपको बता रहा है कि कैसे फ्रूट्स मिल रहे हैं. मार्केट गार्डनिंग है. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? मार्केट गार्डनिंग and horticulture specialized in cultivation of high value crops such as vegetable, fruits and flower. horticulture क्या कहलाता है? सारे फार्म्स एक साथ. solely for the urban markets. farms are small, farm या small होते हैं where there are good transportation link of the urban. सेम सारी चीज़ें हर जगह आ रही है, हर लेसन में आ रहा है आपके. where high income groups of consumer is located in. इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव. सो यहाँ आप देखेंगे आप कि ये जो है ये लेबर और कैपिटल दोनों इंटेंसिव है. कि इसके अंदर क्या है? एम्फेसाइज ऑफ द यूज़ ऑफ इरिगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंटेंसिव ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हार्टिंग,
कोल्डर रीजन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन चीज़ के। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेशन। ये जो एग्रीकल्चर है ये वेल डेवलप्ड है, डेंसली पॉपुलेशन एरिया में होती है और इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ यूरोप में, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, मेडिटेरियन रीजन में होता है। इसके बाद आता है द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली, द फार्मर इज नॉन एज ट्रक फार्मिंग। जहाँ सिर्फ वेजिटेबल में ही स्पेशलाइजेशन होता है उन्हें हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। द अदर नेम ऑफ ट्रक फार्मिंग इज द रीजन वेयर स्पेशलाइजेशन ऑन इन वेजिटेशन। याद रख लेना स्टूडेंट इसको। इन एडिशन ऑफ मार्केट गार्डिंग इन मॉडर्न डेवलप इन इंडस्ट्री रीजन, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका, जहाँ लाइव स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग भी होता है। सो यहाँ हमने ये कंप्लीट किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अब आपका आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ फार्मर्स from a cooperative society by pulling in their resources, vulnerability for more efficient and portable farming. Individual farm remains intact and farming is a matter cooperative intensive. Cooperative farming क्या होती है? जहाँ ग्रुप ऑफ फार्मर्स कोऑपरेट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प फार्मर्स, वो क्या करती है? फार्मर्स की हेल्प करती है। सेल देम प्रोडक्ट, मोर फेवरेबल आइटम्स मिलते हैं उनमें और उनको हेल्प मिलती है चीपर रेट में, वो अपनी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था सेंचुरी के अंदर, अब वो बहुत पहले है ना। इसके अंदर डेनमार्क में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, यहाँ पर इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली दैट पार्शली एवरी फार्मर इज़ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। ये मेन काम कर लेना, हु इज़ द मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव फार्मिंग? ऑल मेंबर्स ऑफ फार्मर्स। वो कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है? This basic principle behind this type of farming is based on social ownership of means of production and collective labor. Collective farming क्या होती है? इकट्ठा, ठीक है ना, उसके अंदर ऑनरशिप सबकी होती है। कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कॉज, इसका नाम है, वॉज इंट्रोड्यूस ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था टू इम्प्रूव upon the inefficiency of the previous method of agriculture and to boost agriculture। मतलब कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कलेक्टिव फार्मिंग को स्टार्ट किया गया था। द फार्मर यूज इन पूल इन ऑल द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, ग्रो क्रॉप्स एंड मीट डेयरी रिक्वायरमेंट। उनको अलग अलग दिया गया था सबको। नेक्स्ट आता है माइनिंग, हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है स्टूडेंट। सो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग, द डिस्कवरी ऑफ माइनिंग इज़ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट इन मैनी स्टेजेस इन द कॉपर, ब्रॉन्ज एज, आयरन। आपको पता है जो मिनरल की जो डिस्कवरी हुई है वो हिस्ट्री बताती है हमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री के आधार पर डेवलप्ड हुआ। पहले बहुत सारी स्टेजेस आई, सबसे पहले कॉपर एज आई, ब्रॉन्ज एज आई, आयरन एज आई, ये सारी एज डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स बताती हैं। द टर्म ऑफ कॉपर, द यूज़ ऑफ मिनरल्स इन एशियन टाइम्स फॉर लार्जली। इसके बाद बहुत सारा वेपन्स बनाए जाते थे टूल्स के। एक्चुअल डेवलपमेंट माइनिंग बिगिन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कब हुआ एक्चुअल माइनिंग का? जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उद्योगों की स्थापना हुई। अब माइनिंग एक्टिविटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सो फर्स्ट आता है फिजिकल फैक्टर आता है, जिसके अंदर ग्रेड एंड मोड ऑक्यूरेंस ऑफ डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट है। माइनिंग पोजीशन क्या बताती है कि दो फैक्टर पे बताइए कितना डिपॉजिट है। इकोनॉमिक फैक्टर बताता है कि कितनी डिमांड है उस मिनरल की, क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कैसे कैपिटल डेवलप्ड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सो यहाँ हमने ये पढ़ा। अब आता है मेथड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑकरिंग एंड द नेचर ऑफ द और। आपको पता है और क्या होता है? कच्चा माल जो नीचे से निकाला जाता है। माइनिंग इज ऑफ टू टाइप की होती है, सरफेस एंड अंडरग्राउंड। एक तो ऊपर जो ज़मीन के ऊपर होती है और एक होती है अंडरग्राउंड। द सरफेस माइनिंग आल्सो नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग? इज कौन? सरफेस माइनिंग इज ईजीएस्ट, वो ऊपर होती है, चीप होती है। माइनिंग मिनरल्स दैट ओकर्स क्लोज टू सरफेस। और जो ओवरहेड कॉस्ट मच सेफ्टी प्रिस्क्रिप्शंस भी होते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट जो लॉ इन दिस मेथड। द आउटपुट इन बहुत लार्ज एंड रैपिड।
इसका जो आउटपुट होता है वो जल्दी मिल जाता है। व्हेन ऑल लीड्स बिलो द सरफेस, जहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड आता है वो क्या होता है, हैज़ टू बी यूज इन दिस मेथड वर्टिकल शेफ्ट हैज़ टू बी शंक। आपको पता है मेथड ऑफ माइनिंग, यहाँ आपका डायग्राम दिखाया गया है। शेफ्ट कैसे किया जाता है देखो, है ना। अंडरग्राउंड रिलेटेड टू रीच मिनरल्स, अंडरग्राउंड गैलरी तक जाते हैं और वो क्या करते हैं, शेफ्ट तक जाते हैं, शेफ्ट तक, और वो शंक करते हैं उन्हें, और वहाँ से वो गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स। सो वो मिनरल तक पहुँचते हैं। मिनरल्स, अब ये दोनों आपको दिखाया है, ये तो ओपन कास्ट हो गई और ये हो गई इंटीरियर, अंदर वाला, है ना, अंडरग्राउंड। सो यहाँ पर minerals are extracted and transported to the surface throughout their passes. It requires specially designed lift, drill, huggies, vehicle, ventilation. ये सारी चीज़ें सेफ्टी वे से होनी चाहिए तब कोई चलता है। अब आता है हमारा द डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिलेटिंग माइनिंग प्रोसेसिंग रिफ्रेशिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हाई लेबर कॉस्ट होती है इसमें, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज लेबर फोर्स दे देती हैं, परंतु हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता है, यहाँ मोर इम्पॉर्टेंट है। सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका इज एशिया 50% ऑफ अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स अलोंग। सो यहाँ 50% यहाँ पे मिलता है। सो स्टूडेंट, दिस इज फिनिश योर chapter primary activities and also finish your first book course also of first term course. So till then आगे आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए इन चैप्टर्स को, मिड टर्म में मिड में अच्छे तरह से क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू, till then keep watching।